गाजियाबाद के 3 बहनें जो कि बिल्डिंग के 9वें मंजिल से कूदकर अपना जान दे देते हैं और यह हादसा पे फिर अलग-अलग सवाल उठाने लगते हैं लोग। उसके पिताजी कुछ और सवाल उठा रहे हैं और उसके जो नाना हैं, वह कुछ और सवाल उठा रहे हैं। पिताजी उसके कह रहे हैं कि ये जो हमारी बेटियाँ थी, वह कोरियन मूवी गेम के दीवाना हो चुकी थी और इनका एक टारगेट हो चुका था गेम में। 50वाँ टारगेट इन लोग से नहीं हो रहा था पूरा, इसलिए इन लोगों ने घर से कूदकर अपना जान दे दिया। लेकिन उसका नाना के वही कहना है कि नहीं, इसके जो पिताजी हैं, वह अपनी बेटी को देखभाल नहीं करते थे, स्कूल भी नहीं भेजा करते थे और इनकी जो बेटियाँ थीं, वह घर में रहा करती थी और उन पे ज़बरदस्ती दबाव बनाया करते थे, काम-काज के और भी शादी के दबाव बना रहे थे और उसके पिताजी काफ़ी कर्ज में जा रहा था, इसलिए अपने बेटियों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और हमेशा डाँटना-दबाना और मोबाइल छीनना लगा रहता था, जिस वजह से इन तीनों बेटियों ने ऐसे कदम उठाए। पुलिस जब चेतन गुर्जर जो कि पिता था उससे बातचीत करती है तो पता चलता है कि चेतन गुर्जर का शादी सुजाता नाम की महिला से होता है जो कि 2006 में इन लोगों का शादी होता है। लेकिन चेतन गुर्जर बताता है कि हमारा जो पहला शादी था सुजाता से, उससे संतान प्राप्ति नहीं हो रहा था और हमने फिर दूसरा शादी किया, वो भी साली हीना से 2013 में। उससे हमें संतान प्राप्ति हुआ। लेकिन एक खुलासा और हुआ है कि एक साली और है टीना, उससे भी अवैध संबंध था चेतन गुर्जर का और साली भी यहीं पर चेतन गुर्जर के ही घर में रहा करती थी। चेतन गुर्जर का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। शेयर मार्केट में 2 करोड़ का नुकसान हुआ था और जिस बिल्डिंग में ये लोग रहा करते थे, उस बिल्डिंग का किराया ही 15-20 हज़ार आया करता था और खाने-पीने का अलग से खर्च होता था। उसके नाना बताते हैं, लड़कियों के नाना बताते हैं कि चेतन गुर्जर एक अय्याश किस्म के व्यक्ति था। ये अपने और बच्चे पे कम ध्यान के दिया करता था और अपना ऐश शौक-मौज पे ज़्यादा ध्यान दिया करता था। और इसी तरह का हादसा इसके मौसी के साथ भी हुआ था। बचिए की मौसी भी यहाँ एक बार आई हुई थी और सीढ़ियों से पैर फिसलने के बाद उसका ज़मीन पे गिरना होता है और उसकी भी मौत हो जाता है। इसमें भी कोई न कोई संजिश, राजिश उसके नाना बता रहे हैं, लेकिन ये जाँच का विषय है। अभी प्रेज़ेंट में देखा जाए कि इनका बेटियाँ का मौत होने का कारण, तो पुलिस भी थोड़ा बहुत जाँच भी की है, तो उसमें कुछ नोट्स मिला है, जिसमें उनकी बेटियाँ लिखी थी कि कोरियन हमें बचा लो, नहीं तो हमें छोड़ा नहीं जाएगा। इससे यह पता चलता है कि हाँ, ये लोग कोरियन के दीवाने थी। यह कोरियन में इतने ज़्यादा डूब चुकी थी कि अपना नाम भी चेंज करवा ली थी। पहनावा-ओढ़ावा कोरियन रखती थी। बातचीत तीनों आपस में कोरियन भाषा में किया करती थी और इन लोग को कोरियन जाके पढ़ाई करने का काफ़ी ज़्यादा मन था, लेकिन इनका जो मन का बात था वह कोई भाप नहीं पा रहा था और इन लोगों का साथ कोई खड़ा भी नहीं था। एक जो बेटी 16 वर्ष की होती है, ऋषिका, वह अपना नाम चेंज करके कोरियन नाम रखी थी मारिया और दूसरी लड़की थी 14 वर्ष के प्राची, वह भी अपना नाम चेंज करके कोरियन नाम आजिया रखी थी और एक और जो लड़की थी 12 वर्ष के पाकी, वह भी अपना नाम कोरियन में रखी थी साडी। और जिस दिन ये लोग खिड़की से कूदते हैं, उस दिन का बयान आता है उनके घर वालों से कि उस दिन वह घर में कौन-कौन रह रहे थे। और देखा जाए तो उस दिन उस घर में चेतन गुर्जर जो पिता, पत्नी सुजाता और एक और दूसरी पत्नी जिससे शादी किया था जो कि साली थी, उसका नाम हीना था। हीना भी उसी घर में थी उस दिन और एक और साली जिससे अवैध संबंध था टीना, वो भी वही घर में थी। ये सारे लोग एक कमरे में सो रहे थे और एक 7 साल का लड़का भी था और जो ये तीनों बेटियां थी वह अलग कमरा में सो रही थी। 7 बजे का वक्त था, 7 से 8 बजे का वक्त था। पिता जो चेतन गुर्जर था वह अपने बेटी के पास जाता है और बोलता है कि खाना खा ली तो अब सो जाओ। फिर 10 बजे जाता है तो देखता है कि उसकी जो बेटियां थी वह मोबाइल चला रही थी और वह मोबाइल छीन कर लेके आता है अपने पास और उन लोग को सोने के लिए बोल देता है। फिर से उसकी बेटी आती है और अपने पापा के पास से मोबाइल लेके चली जाती है और फिर से मोबाइल में लग जाती है, मोबाइल देखने लगती है। उसके बाद उसकी माँ जाती है और फिर से मोबाइल छीन कर ले आती है अपने बेटियों के पास से। 12 बजे रात का यह बात रहा होगा। उसके बाद 2 बजे रात में ये तीनों बेटियाँ उठती है और मंदिर वाला कमरे में आती है, उसके बाद वहाँ से गायब हो जाती है। जब
फिर गिरने का आवाज़ आता है, शोर होता है तो लोग उठते हैं और फिर स्पॉट जगह पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि तीनों लड़कियाँ छलांग लगा चुकी है और तीनों ज़मीन पे गिरी हुई है और तीनों का जिस्म से ब्लड निकल रहा है। हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहाँ तीनों को मृत घोषित कर देते हैं डॉक्टर। लेकिन पिता की एक गलती की वजह से इन 3 बच्चियों ने अपना जान दे दी। अगर पिता चाहते तो इन अपने बच्चियों को सस्ते भी स्कूल में नाम लिखवा देते तो शायद इन लोग का ऊपर जो मोबाइल का भूत चढ़ा हुआ था, कोरियन गेम का भूत चढ़ा हुआ था, वह नहीं चढ़ पाता और यह लोग एक शिक्षा की ओर जाती, वहाँ का माहौल में रहती, अपने एक ही घर में, एक ही कमरा में रह के ये लोग मोबाइल से कहीं न कहीं एक रिश्ता जोड़ ली थी, एक मोबाइल को अपना सदस्य बना ली थी, जिस वजह से मोबाइल और कोरियन का इतना ज़्यादा इस इन लोगों को नशा हो गया था कि अपना नाम चेंज करवा ली थी। हर तरह से कोरियन के रूप में रह रही थी और यही चीज़ इन लोग को जानलेवा साबित होता है। लेकिन अभी भी जो पिता है चेतन गुंजर, वह अभी भी शक के घेरे में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसके नाना जो इल्ज़ाम है वो सारी चेतन गुंजर पर ही लगा रहा है। इसलिए कि चेतन गुंजर काफ़ी ज़्यादा कर्ज में जा चुका था, 2 करोड़ का नुकसान था और अच्छा सा उसका काम-धाम चल नहीं रहा था और उसका खर्च काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए उसका नाना का कहना है कि इस कांड में कहीं उसके पिताजी जो कि चेतन गुंजर है, उसका हाथ तो नहीं है। पुलिस भी हर पहलू पे जाँच कर रही है ताकि इसमें जो सच है तीनों बेटियों का खुदकुशी या फिर मर्डर उसका खुलासा हो पाए और जो भी इसमें मुजरिम है उसको सज़ा मिलेगा। लेकिन अभी तक तो कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। अभी तक जितना भी सबूत मिला है वह कोरियन मूवी और गेम की तरफ ही इशारा कर रही है। लेकिन कब सबूत मिले और कब यह कहानी बदल जाए इसका कुछ कहना नहीं है। अब सबूत पे देखा जाए, अब पुलिस आगे का क्या कार्रवाई करती है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।